नदियों और नालों के जाल से बिछा हुआ एक ऐसा जनपद है जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विभीषिका को झेलता चला आ रहा है। और बाढ़ बचाव और सुरक्षा के लिए इस जिले में राप्ती, बूढ़ी राप्ती, बाणगंगा, कूड़ा, गोंगी जैसी दर्जनों नदियों के तटों पर 70 के दशक पहले सैकड़ों किलोमीटर की लंबाई में बांध बनाए गए। लेकिन वो जो बांध बनाए गए थे वो अनियोजित तरीके से, और जो यहाँ की भू संरचना है उस भू संरचना के अनुरूप उस बांधों का निर्माण नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप वो बांध है कहीं कहीं अनुपयोगी और बेमतलब साबित हो रहे हैं। कहाँ था? जैसे मान लीजिए कि ककरही गोन्हा बांध और पटखौली, अजगरा, गाय घाट, हमारी बांध, ये दोनों बांध जो है 70 के दशक में बने हैं। ककरही गोन्हा बांध 70 के दशक में बूढ़ी राप्ती नदी के बाएं तट पे बना हुआ है, और वो राप्ती नदी के बाएं तट पे बना हुआ है। तो दोनों बांधों को तो बनाया गया, लेकिन अंत में जो उसका मिलन बिंदु है, जैसे आप जाएंगे तो देखेंगे पनिहवा और अजगरा के बीच में, इन दोनों बांधों के बीचों में 200 मीटर का लंबा गैप 40 वर्षों से बना हुआ है। करोड़ों रुपए की लागत से बनी हुई बांध की प्रासंगिकता और उपयोगिता उपादेयता इस नाते नहीं सिद्ध हो पा रही है, क्योंकि उस गैप के रास्ते से प्रत्येक वर्ष जब बाढ़ आता है नदियों में, तो नदियों के बाढ़ का पानी उफान मार करके उस गैप के रास्ते से कछार के सैकड़ों गांवों को जलमग्न कर देता है, डुबो देता है, और वहाँ की फसलों को बहा ले जाता है, नष्ट भ्रष्ट कर देता है। साथ ही साथ जन धन की व्यापक हानि होती है। तो उससे क्या होना चाहिए कि जिससे जो है वो सुधार हो, वहाँ बचाव हो सके, ऐसा क्या विचार है? क्या विचार ये है कि वो उद्देश्य ये होना चाहिए कि उस गैप की खाली पड़े गैप को भरा जाए। और जो ये बांधों के नियंत्रण और सुरक्षा, कटान निरोधात्मक कार्य किए जाते हैं, बांधों की मरम्मत के कार्य किए जाते हैं, बांधों की ऊंचाई की बढ़ाने का कार्य जो किया जाता है, ये नहीं करते हैं समय से। नहीं, इसके करने का जो सरकारी और सिंचाई विभागीय लोगों का नज़रिया दृष्टिकोण है, वो केवल बरसात के मौसम में ही शुरू करते हैं। इसको पहले होना चाहिए। जबकि इस कार्य को अगर अप्रैल, मई में, जून में करा लिया जाए, शुष्क मौसम में करा लिया जाए, तो जो नदियों के कटान है या बांधों के कटान रोधी कार्य है वो सही और व्यवस्थित ढंग से बन सकते हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि उस समय काम कराने में जो शासन से आए हुए धन होते हैं, उसका बंदर बांट करना, उसका लूट खसोट करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उस समय उस निर्माण कार्यों में बरती गई जो अनियमितता है, खामियां हैं, कमियां हैं, उसको वो छिपा नहीं सकते हैं। और जब ज्यों ही बरसात शुरू होता है, नदियों में पानी आ जाता है, नेपाल के पहाड़ों से पानी आता है, नदियाँ उफान मारती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो निर्माण कार्य शुरू करवाते हैं, कटान रोधी निरोधात्मक कार्य, बाढ़ सुरक्षा के बाबत काम कराते हैं, तो उनको आसान होता है। एक मान लो एक तो बह जाता होगा पानी एक कैरेट अगर मान लो कि वो पत्थर गिराते हैं, ये बोरे में भर करके, ये 10 बोरा जहाँ गिराते हैं मिट्टी, वहाँ वो सैकड़ों बोरा दिखा सकते हैं। उसकी जांच पड़ताल करना आसान नहीं होगा। उस खामियों को आसानी से छिपाया जा सकता है। अभी इन साल सिंचाई मंत्री विगत दिनों आए थे अशोकवा नगवा बाद में मझौली कटान को निरीक्षण करने के लिए। उन्होंने हिदायत दिया, सिंचाई में उत्तर प्रदेश के सीएम ने निर्देशित किया कि मानसून के सक्रिय होने के पहले ही बांधों के निरोधात्मक कार्य, बांधों के सुरक्षात्मक कार्य को पूर्ण करा लिया जाए। लेकिन चिंतनीय और सोचनीय बात है कि सीएम और मंत्री, सिंचाई मंत्री के आदेशों और फरमानों को एक कंधे बास्ते में डालते हैं, इसलिए इनके कानों पे कोई दूर नहीं देख रहा है। इनको इंतजार है कि मानसून की बारिश झकाझोर शुरू हो, नदियों में उफान आवे, और जो अरबों रुपए का आवंटन है इस ज़िले में, अरबों रुपए का आवंटन है बाढ़ सुरक्षा के बाबत। और प्रशासन भी क्या है, जब वो केवल बाढ़ की तैयारियां केवल मीडिया में करता है, वातानुकूलित सीडीओ और डीएम वातानुकूलित कमरों में बैठक कर लेते हैं और प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी कर देते हैं। हमारे मीडिया के भाई भी जाते हैं, ब्लैक उसको फोटो ले करके उनकी बड़ी बड़ी लंबी लाइनें से समाचार छाप देते हैं। लेकिन ये लोग वास्तविकता की धरातल पे कहीं उस योजना को सही तरीके से अमली जामा पहनाने के लिए
अमल में लाने के लिए ये कटिबद्ध और प्रतिबद्ध नजर नहीं आते। बहुत बहुत धन्यवाद।